मानसिकता है जो डिप्लोमेटिक मेन और आदमियों की जो बदमाशियां हैं जो कहीं हमारे अंदर हो छुपी होती है, उनको हम रेखांकित करें, उस पर बात करें, उस विषय पर हम चर्चा करें, डायलॉग करें और समाज में लाएं ताकि उसके ऊपर एक थॉट बने और कोशिश हो। क्योंकि दो चीजें होती है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज बाहरी प्रभाव से होता है और ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है। तो जब तक हम अंदर से नहीं सीधे होंगे, सही नहीं होंगे, तब तक ये चीजें नहीं बदल सकती। तो उसी दिशा में एक प्रयास है। जब रेप विषय पर हमने प्रयास किया और ये सारी चीजें देखने को मिली थी, विचार आया कि आखिर किसको रेप कहेंगे? क्या फिजिकल असोल्ट, क्या वही रेप है? क्या किसी महिला के साथ शारीरिक दुराचार ही रेप है? क्या उसके आत्मसम्मान, उसके साथ बदतमीजी, उसके साथ गलत नजरिया उसको जस्टिफाई ठहराएंगे? कानून में परिभाषा हो ना हो, वी आर द पीपल हु मेड दिस होल सोसाइटी। हम समाज हैं। हमारी आइडेंटिटी एक ये भी एक बटा 140 करोड़। तो क्यों हम चुप हो जाते हैं? क्यों हम उस विषय पर बात नहीं करते? उसी विषय पर बात करने के लिए, उसी बात को हाईलाइट करने के लिए कि कितना पेन वो महसूस करती है महिला जब उसके साथ चाहे रेप हो चाहे दुराचार हो, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही एक और शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि मेन डोमिनेंस की बात करते हैं, तो पत्नियां हो चाहे प्रेमिका हो, वुमेन इन इंडिया, औरतों के ऊपर चौथा सबसे बड़ा जघन्य अपराध, 86 रेप्स प्रतिदिन। 2021 का आंकड़ा है, 24 घंटे में 86 रेप। कुल 31,677 बलात्कार के मामलों में से 28,000, लगभग 80% बलात्कार पीड़िता के परिचितों द्वारा। 10% एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट, नाबालिग या 18 वर्ष से कम उम्र के लोग। अब थोड़ा और इस पर नजर डालेंगे कि रेप केसेस इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि राजस्थान सबसे लाल, राजस्थान पूरा रेड है। राजस्थान में सबसे सर्वाधिक रेप रजिस्टर किए गए थे 2021 में। तो ये राजस्थान के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। राजस्थान में बलात्कार के सर्वाधिक मामले हमें देखने को मिले। इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं, तो इतने महत्वपूर्ण डेटास को हम नकार नहीं सकते। और अभी हाल ही में जिसका मैंने जिक्र किया था, नेक्स्ट, ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट, क्या केवल विरोध रैलियां, कैंडल मार्च और ज्ञापन देने मात्र से काम चल जाएगा? या क्या हम अपनी महिलाओं को, अपने बच्चियों को, अपनी माताओं को इस दर्द के साथ जीने का जो सिखाते आ रहे हैं, उसी को सिखाने से काम चल जाएगा क्या? कभी हमारी महिलाएं इस डर से मुक्त हो पाएगी क्या? और अगर होगी तो कैसे? आप देखिए, ये जो बात लिखी हुई है कि आज भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें बाजार में, भीड़ में कोई संबंध बनाया जाए। तो इन सारी बातों को 10 मिनट में पिरोने की कोशिश की गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म को देखने के बाद हर महिला और पुरुष अपने आप को किसी न किसी रूप में इससे को रिलेट करेगा। सो विदाउट एनी डिले आई वुड रिक्वेस्ट माय
मम्मी, रेप क्या होता है?
मम्मी, रेप क्या होता है? सभी माताओं बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन ये फिल्म भाई लोकेश जी ने इसको लॉन्च की है, तो इसकी भी लोकेश जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, महिलाओं के लिए इस तरह की फिल्म बनाई और इसके सभी किरदार भाइयों को बहन को उस तरीके का किरदार निभाकर एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। वास्तव में महिलाएं जो काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके साथ ये वास्तव में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। हम सब माताएं बहनें काम करते हैं, हम सब ने कई घटनाओं का सामना भी किया है, लेकिन महिलाओं को मजबूती के साथ बाहर निकल कर काम करना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग होना है और सेल्फ स्टैंड हर महिलाओं को होना चाहिए। जब तक महिलाएं सेल्फ स्टैंड नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तब तक इस तरीके की समस्याओं का सामना माताओं बहनों को करना पड़ेगा। हम सबको सोच बदलने की ज़रूरत है। नज़रिया जब तक हमारा नहीं बदलेगा, हम आधी आबादी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं और जब तक आपस में सोच नहीं बदलेगी कि ये हमारी बहन है या हमारे भाई हैं, इस तरीके से हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं और हमको मिलकर काम करना है। इस समाज में हमें रहना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है। जब तक हमारी सोच नज़रिया नहीं बदलेगा, इस तरीके की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता रहेगा। और इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की ये फिल्में बने और इससे जब तक सेक्स के प्रति बात नहीं होगी, वार्ता नहीं होगी, तब तक नज़रिया नहीं बदल सकता। और इस तरीके की मैं तो चाहती हूँ एजुकेशन में भी ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों की मानसिकता बदले और उन्हें ज्ञान मिले और इस तरीके से इन चीज़ों से दूर नहीं भागकर इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, शिक्षा विभाग को और सबको, ताकि व्यक्ति पहले शुरू से उसकी मेंटलिटी अच्छी हो, साथ में काम करना है, हमें साथ रहना है। तो इस तरीके के आयोजन होते रहें, इससे कि जागरूकता आए और इस तरीके की बलात्कार जैसी गंभीर जो कृत्य है उससे महिलाएं और हमारी नाबालिग बच्चियां गुजरने से बच सकती हैं, उन्हें मानसिक यातनाओं से हम बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चरणजीत सिंह जी साहब ने अगर कहा है तो इसमें बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रिया को बुलाता हूं और उनसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप सबकी तरफ से कि क्या ये फिल्म करने से इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनकी लाइफ स्टाइल में कोई प्रभाव पड़ा क्या, और उसके अलावा महिलाओं की बात को लेके आपका क्या नजरिया है, आप बताएं सदन को। सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले वुमेन्स डे पर आपको बहुत बधाई। हालांकि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की बात आज हम करेंगे, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी इसकी प्रस्तावना रखकर आप सबके बीच में से हटूंगा कि मुख्यतः रेप एक ऐसा जघन्य अपराध है जिस व्यक्ति के ऊपर रेप कारित होता है, उस महिला, उस पीड़िता के उस दर्द को समझ पाना किसी की भी बस की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से। कुछ वर्ष पहले लोपड़ा के आसपास एक बहुत छोटी बच्ची का रेप और उसका मर्डर की घटना मुझे देखने को मिली आप ही लोगों के माध्यम से, तो मैं बड़ा द्रवित हुआ और मैं इस विषय पर थोड़ा अनुसंधान करने लगा कि रेप है क्या और कौन हो रहा है, कहाँ हो रहा है। चूंकि इंटरनेट मेरा एक माध्यम है, तो इंटरनेट से मैंने कुछ डेटा निकाला है, उसके ऊपर मैं सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ।
फिर मैं उस बात को कहना चाहूँगा जो हम इस मूवी में देखेंगे। everyone around here और congratulations to the entire team। मैं थोड़ी लेट हो गई लोकेश जी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे सॉफ्ट कॉपी आप प्लीज़ प्रोवाइड कीजिएगा इसकी। बट यस प्रिया, कुडोज टू यू फॉर परफॉर्मिंग, बिकॉज प्रैक्टिकली जब रेप से लड़कियाँ निकलती हैं तब जो मैंने नोटिस किया है, जो आम हम यहाँ से 99% अग्री करेंगे कि एज इफ उस लड़की का कसूर था कि उसका रेप हुआ है। द सोसाइटी लुक्स एट हर इन दैट फेस। तो लोकेश जी, मैं चाहूँगी कि इसमें इस मुद्दे को भी थोड़ा सा और फोकस किया जाए कि रेप विक्टिम हकीकत में लड़की नहीं होती, बट जो समाज है उसे उस रेप से बाहर निकलने ही नहीं देता। कहीं ना कहीं ये देखा जाता आ रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस लोकेश जी। एक स्पर्श हमको महसूस हो जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है। शायद एक छोटे बच्ची को भी हो जाता है, बिल्कुल गॉड गिफ्ट होता है। तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि हमारे साथ गलत कर रहा है। शायद इस मूवी को देख के किसी एक को भी अगर ये थोड़ी सी हिम्मत आ गई तो हमारी मेहनत सफल है। यहाँ दिल से। और देखिए ये विषय कितना गहन है कि जो आर्टिस्ट है वो भावुक हो गई। इसको आप फील कर सकते हैं कि वो कितना खुद ने किया है, लेकिन खुद अपने को देखा है तो इनको कितना फील हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा हो रही है, हमेशा अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो हमें, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं आपको ये बात कहूँगी कि महिलाओं की ये स्थिति बनाई किसने। आपको जड़ में जाना पड़ेगा। महिलाओं को दूसरे दर्जे की नागरिक बनाया किसने, और किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए, कौन से धार्मिक ग्रंथ ने आपको कहा कि ये सब छूट आप कर सकते। पढ़िए आप अपने धार्मिक ग्रंथ। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ जब इसकी इजाज़त देते हैं तो समाज वैसा ही बनता है। अब जो अभी 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ये केवल महिलाओं का काम नहीं है, ये हम पुरुषों का काम है, सभी का काम है कि हम अपने घर में जो शिक्षा लड़कियों को देते हैं वो शिक्षा लड़कों को भी देनी चाहिए। रेप होते कहाँ हैं? ऑफिसों में होते हैं, थाने में होते हैं, होते कहाँ हैं? जेंट्स के सही होते हैं। तो आखिर अगर हम अपने घर परिवार में, भाई है, पिता है, बहन है, जीजा है, कोई भी है, अगर हम अपने जेंट्स सर्कल को संभाल पाए, अगर हम उनको ये बात कह पाए, ये कितनी गहन चीज़, इसको सोचो और महिलाओं को एक इंसान मान लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं। महिलाओं को एक इंसान मान लो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर महिलाओं को इंसान मान लिया तो जो आप करने जा रहे हो ना, आपको जो बुरा लगता है तो यही चीज़ आप दूसरों के साथ नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप पढ़िए कि ये व्यवस्थाएं किसने दी। यत्र नार्यों से पूजनते रमन्ते तत्र देवता। ये बहुत अच्छा लगता है कहने करने में, लेकिन हर एक के घर में क्या स्थिति है, आप सब अपने खुद के दिल को टटोलें और फिर इस पर निर्णय लें और आगे के लिए इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छा विषय है। हमने जब शुरू किया था तभी हम इस पर काफ़ी परेशान भी हुए थे, लेकिन टीम अच्छी तैयार हो रही है। और भी स्टोरी मेरे पास बहुत है, बनाने वाला चाहिए। कम से कम 150 से ज़्यादा स्टोरी मेरे पास है, बहुत अच्छी चीज़, शिक्षाप्रद है। बनाने वाला चाहिए, खर्चा करने वाला चाहिए। जब ये स्टोरी होगी मेरी स्टोरी तैयार होगी। आप सबने बुलाया, सम्मान दिया, सबको धन्यवाद। है नहीं यहाँ पर, परंतु जब पिक्चर देख रहा था तो बिल्कुल जैसे अपने आप को झकझोर दिया। इस प्रकार की स्थिति हम सबकी बन गई थी। मैं लोकेश जी को और ये सामने वाली जो टीम है, क्योंकि इस प्रकार के काम जब करते हैं तो बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे साधनों की आवश्यकता रहती है। मैं समझता हूँ ये शुरुआत लोकेश जी आपकी और आपने और आपकी टीम ने की है। इसको अपन फैलाते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं आपके साथ हूँ। और क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हैं सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और प्रेस भी आपके साथ है। मेरा प्रेस से भी निवेदन है कि विषय को, ताकि ये फिल्म थोड़ी सी पॉपुलर हो। हम जब मैंने देखा था कि डॉक्टर प्रदीप कुमार ने महाराणा प्रताप मूवी बनाई थी, उसे प्रचारित करने का प्रयास किया था, पर विषय जनता के संज्ञान में उतरा नहीं तो वो चल नहीं पाया। मैं समझता हूँ ये विषय सबको टच करेगा, तात्कालिक है और आज का दिन भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा इसको मंचन करने में बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता रहती नहीं। आज शाम को भी जैसे काफ़ी कार्यक्रम वुमेंस डे पर हैं। अब ये पहले कहीं चर्चा होती है, परंतु इस
चिन्मय भी यहाँ पर है, तो ये आपकी टीम के सदस्य हैं, पहले थे भी, नहीं अभी भी है। अभी भी है। तो कहीं कहीं नाटक करता था सिनेमा में, मुझे अगर कोई लाया है तो चिन्मय भट्ट लाए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इंस्पायर हुए, आपसे प्रभावित हुए और अभी तक करते आ रहे हैं, आशीर्वाद बना रहे। अंशु भैया प्लीज आए। लड़कों को लेकर के तो आपने बात की है, मगर हमारी विधानसभा और संसद में जब इस विषय पर ये कहा जाए लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत राजस्थान विधानसभा में ये कहा गया ये पुरुषों की धरती है। अगर ये मानसिकता के साथ, क्योंकि आपने कहा था राजस्थान में रेड लाइन बहुत ज्यादा आई है, आपने जब ग्राफ दिखाया था, तो जब ये मानसिकता हमारे टॉप लेवल की है, क्योंकि ये बात मैं बहुत बार डिबेट में भी कर चुका हूँ, तो जो चीज जहाँ रूट है हमारा, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा रूट है, जहाँ से हमारे कानून बनते हैं, अगर वहाँ से संरक्षण मिल रहा है इन चीज़ों को, थानों से संरक्षण मिल रहा है इन चीज़ों को, तो ये बहुत गलत है। उस चीज़ के ऊपर भी आप फोकस करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं है सर, आपकी है और हमारे तो पत्रकारों की है और समाज के सारे जागरूक लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप भले चाहे तो एक सीरीज भी कर सकते हैं, और सीरीज भी बहुत आपकी अच्छी चलेगी और बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। कॉल गर्ल होती है, वैश्या है, है ना, वो किसी व्यक्ति से संपर्क में आती है तो उनका डायलॉग चल रहा है, तो जो प्रश्न आपने कहे वो प्रश्न उस संवाद करने वाले व्यक्ति ने उस महिला को कहा कि तुम सारा दोष अब पुरुषों पर मढ़ने की बात कर रही हो, तुम अपने आप को देखो, ऐसे छोटे कपड़े पहनती हो, सिगरेट शराब पीती हो, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जीती हो, अब तुम्हें अपना आप को दोषी नहीं मानती। इस पे उस लड़की ने एक जवाब दिया था कि इसका मतलब क्या मैं तुम्हें सिड्यूस कर रही हूँ। इस पे वो पुरुष चुप रहा। उसके बाद उस महिला ने एक ही जवाब दिया, उस 6 महीने की बच्ची ने तो किसी को सिड्यूस नहीं किया होगा जिसका गला अभी रेता गया, जिसको रेप अभी किया। मेरे ख्याल से मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, 100%। और एक बहुत पतली और बारीक लाइन है जहाँ से प्रणय भी शुरू होता है, जहाँ से बलात्कार भी शुरू होता है। हम उस लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। रही बात आपके मैडम के उस उद्बोधन की, उस डायलॉग की, तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, कुसुम जी के कहने का तात्पर्य ये था कि जहाँ मेल डोमिनेंस की बात हम करते हैं, जहाँ हम राजा राम की बात करते हैं और सीता को जब हम जमीन में दफना देते हैं, तो जो लर्निंग्स हम सच में लेनी चाहिए, जो इंटरप्रिटेशन हमारे पास होना चाहिए, उसको ले नहीं पाते हैं। और इस कारण से भी ये सेकंड जनरेशन या दूसरा दोयम दर्जा हमने महिलाओं को दे दिया, जबकि यही वो धरती है जहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति, जिसको हम कहते हैं वो आद्या शक्ति है, नारी है। हमने धरती को माँ कहा है, फेमिनाइन कहा है, हमने तो बीज भैया सोच के साथ ये खास मूलतः हम अक्सर अखबारों में, टीवी पे, न्यूज़ में देखते हैं कि रेप जैसे जघन्य अपराध कारित होते रहते हैं और उसमें किसी वय, वर्ण या रंग का भेद नहीं होता। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ ये जो दुराचार, जिसको बलात्कार कहते हैं, इस विषय पर जब एक छोटा अनुसंधान किया गया हमारी टीम के द्वारा, तो हमें जानकारी मिली कि 2021 के डेटा के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेप हुए और उसमें से 20 तकरीबन एक बड़ा परसेंटेज जो रेप करने वालों का था वो उनके परिचितों का निकला। और उससे भी एक खतरनाक बात निकल के आई कि 10% जो रेप विक्टिम्स हैं वो नाबालिग हैं। तो एक विचार पौधा कि आखिर रेप की पीछे मूल अवधारणाएं क्या है और रेप किसे कहेंगे। तो वो जब ये शब्द आया कि रेप किसे कहेंगे, तो एक विचार आया कि क्या फिजिकल असॉल्ट ही रेप है, या जिन महिलाओं के साथ ये घटनाएं घटती हैं या आम महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, जब कोई जो कामकाजी महिलाएं वो जब जाती है तो उनके साथ किस तरह से एक अभद्र व्यवहार देखने को मिलता है, चाहे वो पुरुष अपने क्षणिक आनंद के लिए करें, चाहे जानते में करें, चाहे इंटेंशनली करें। तो वो जब, और ये छठी इंद्री के रूप में महिलाओं में वो शक्ति होती है, वो पहचान है, उनके बैड टच को पहचानती, बैड आइज को पहचानती है। तो जब किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो कैसा अनुभव होता होगा, इतना वो दारुण है, वो उसके लिए एक रेप के बराबर ही है।
तो जिस विषय पर हम लोगों ने ये काम किया, एक बड़ी विषय इसमें एक चीज़ और समाहित की गई है, प्रयास किया गया कि चाहे हम शादीशुदा दाम्पत्य जीवन की बात करें, पुरुष और महिला ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाली बात है। इससे हम साथ में एक साझा जीवन जीने की बात है, एक समान अधिकार की बात है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी पुरुष ने शादी कर ली तो वो महिला या उनकी पार्टनर उनकी असेट हो गई। तो दिखाने का प्रयास किया गया है कि वुमेन्स नो मीन्स नो, जबकि हम ऐसा होता नहीं, और जब ऐसा नहीं होता है तब जो अनुभव होता है महिला को वो अपने आप में रेप से कई गुना दर्दनाक है। महिला दिवस को लेकर हमने ये प्रयास किया। ठीक, आज महिला दिवस के इस मौके पर लेक सिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब की तरफ से उनके सानिध्य में हमारी पूरी टीम ने, और जो हमारे साथ जो महिला विषयों पर काम करने वाली कामिनी जी गुर्जर हैं, हमारे बीच में मेघवाल मैडम हैं, तारिका जी हैं, और प्रेस से भी जुड़े हुए जो महिला शक्तियाँ हैं, उन सब के सहयोग के साथ हमने एक जो फिल्म अभी बनाई है महिलाओं के, और स्पेशली विशेष रूप से रेप बलात्कार जैसे गंभीर विषय पर उसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, और तकरीबन 60 से अधिक लोगों ने, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग, सिनेमा और कला से जुड़े जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे, पत्रकार बंधु उपस्थित थे। उन्होंने फिल्म का अवलोकन किया और पोस्टर का विमोचन किया गया, और सदन में इसके प्रदर्शन के पश्चात एक पैनल डिस्कशन रखा गया, जिसमें पत्रकार बंधुओं की तरफ से बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छे अनुभव साझा किए गए, और समाज को एक दिशा देने के क्षेत्र में हमें एक प्रेरणा मिली है, हमें एक अनुभव मिला है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया कुमावत है, आपके शहर में मैंने लोकेश जी पालीवाल सर के साथ और अपने सारे आर्टिस्ट के साथ इस मूवी में काम किया है, जिसका नाम है। ये संजीदा विषय है जिस पर शायद लोग बात करना पसंद नहीं करते। हमारा ये प्रयास है कि हमारी इस मूवी से अगर जो समाज में जो एक कोने में गंदगी फैली हुई है शायद वो साफ हो सके, एक गंदे इंसान की नज़र परख सके एक लड़की, जो एक छोटी बच्ची से लेके एक बड़ी एज की लड़की भी हो सकती है। तो हमारा ये संदेश है कि लड़कियां अपनी आवाज़ उठाएं। लड़कों से ये शहरी से ये निवेदन है, जो गलत नज़रिए से देखते हैं सबके लिए नहीं है कि अपनी नज़र को थोड़ा सा सुधारें। आपके घर में बहन बेटी है, समाज में अब आपको वापस बीच में भी जाना है, तो इस बात का डर है या नहीं है, लोग क्या कहेंगे, उस बारे में बताएं। डर तो मुझे किसी का नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने काम किया है शायद एक लड़की झिझकती है, एक मिडिल क्लास की लड़की झिझकती है। मैंने इसमें एक संदेश दिया है कि लड़की उठो और अपना नज़रिया सामने रखो। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसका विरोध करो, अपने परिवार में बताओ। जब मुझे रोल दिया गया सर ने मुझे दिया कि प्रिया इस तरह का रोल है तो आप करोगे क्या, तो मैंने कहा सर बिल्कुल करूँगी। जिसमें अगर समाज में अगर वो संदेश दे रहे हैं तो मैं उसकी भागीदार बनना मैं बिल्कुल पसंद करूँगी। ये रोल करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे फील करनी थी। जब मैं कहीं निकलती हूँ तो ये सब चीज़ें होती है, हर लड़की के साथ होती है। ज़रूरी नहीं कि वो सुंदर है या नहीं है, वो एक से भी लड़की है तो सामने वाले का नज़रिया बदल जाता है। ठीक है।